वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। रात 12 बजते ही मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में 14 अगस्त का शानदार आतिशबाजी के साथ इस्तकबाल किया गया। रात 12 बजते ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान सड़कों पर निकल आए, जबकि जश्न आज़ादी की मुनासबत से हर सू सरसब्ज झंडों की बहार आ गई। इसके अलावा सरकारी और दीगर अहम इमारतों को भी जश्न आज़ादी की मुनासबत से बरकी कुमकुमों के साथ सजाया गया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से गवर्नर हाउस सिंध और गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। गवर्नर हाउस सिंध में आतिशबाजी के लिए दुबई से खसूसी टीम को मदऊ किया गया, जबकि मारूफ गुलकार आतिफ असलम और आबदा परवीन ने अपनी आवाज का जादू जगाया। 14 अगस्त का दिन इन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे आबा अजदाद ने अपने तवील और लाजवाल जदोजहद के बाद पाकिस्तान को मार्ज वजूद में लाने के लिए की थी। इनका आगाज वतन अजीज के लिए खसूसी दुआओं से हुआ, जबकि विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौम को मुबारकबाद पेश की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि यौम आज़ादी हक के खुद अरातियत के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीखी सियासी जदोजहद का नुक्ता अरूज है। पुरअमन और जमहूरी जदोजहद के जरिए पाकिस्तान का कयाम तारीख का एक बेमिसाल और बेनज़ीर बाब है। पाकिस्तान के लिए अनगिनत कुर्बानियां देने वाले तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं, कारकुनान और अपने आबा अजदाद को खराज अकीदत पेश करते हैं। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इक़्तिदार की कशमकश, साजिशें और अपनी गलतियों की वजह से 77 साल का सफर काबिल रचना था। हमें बहसियत कौम अपना एहतसाब जरूर करना चाहिए। हमने फैसला करना है क्या जिंदगी मांग कर गुजारनी है या इस ख्वाब की तरह जिसके लिए पाकिस्तान वजूद में आया था। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज महंगाई है, बिजली के बिलों और दीगर मसाइल से लोग परेशान हैं, मगर मुल्क में अगर सब अच्छा नहीं तो सब बुरा भी नहीं है। वज़ीर आज़म का कहना था कि बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती, बरामदात नहीं बढ़ सकती। अगले चंद दिनों में बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी मिलेगी और चंद दिन में कौम में खिताब करके 5 साला मुआशी प्लान पेश करवाऊंगा। इन्होंने मजीद कहा कि मुख्तलिफ शोबों में कौम के लिए खिदमात पेश करने वालों को और कौम का सर फकर बुलंद करने वालों को सलाम पेश करता हूँ। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर इन्हें भी सलाम पेश करता हूँ। वतन अजीज के 77वें यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी परेड का इनेकाद किया गया। काकूल अकेडमी में आज़ादी परेड के मेहमान खसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर को सलामी के चबूतरे पर आमद पर जनरल सल्यूट पेश किया गया। पाक सरजमीन और मातरे वतन के शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स ने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहिरा किया। यौम आज़ादी तजदीद अहद वफा का दिन, मादर वतन की सालिमत के जामनों और जोग्राफियाई सरहदों के निगहबानों का तजदीद अहद वफा का दिन है। पाकिस्तानी कौम अपनी आज़ादी का जश्न भरपूर और पुरजोश अंदाज में मनाती है। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ ने कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ का कहना है कि ये अहम मौका मुसलमानों के एक अलहदा वतन के तरीन ख्वाब की ताबीर की याद दिलाता है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज मुल्क की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वालों को खराज तहसीन पेश करती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और इक़्तिदार के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इरादा करती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ ने यह भी कहा कि मुसल्लह अफवाज कौम की तरफ से इन पर किए गए तमाद को कायम रखती है। हम मेहनत से हासिल किए गए आज़ादी को इज्जत और वकार के साथ महफूज रखने के अज़म का इरादा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। हजूरी बाग में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब में खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि कौम को 77वां यौम आज़ादी मुबारक हो। मेरे दाएं जानिब स्पेशल बच्चे खड़े हैं, मैं तमाम बच्चों की हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा। इन्होंने मजीद कहा कि बच्चों ने पढ़ा हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं। आने वाले दौर में मुल्क की बाग दौड़ में नौजवानों के हाथ में है। मेरा एक सवाल है, क्या हम जिंदा कौम हैं? आगे बढ़े और आपको बताएं कि सियालकोट में अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद मंशा अल्लाह भट्ट, चौधरी फैसल अकरम और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद सुल्करनैन ने जिता हॉल में यौम आज़ादी पर परचम खुशाई की रस्म अदा की और दूसरी जानिब वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जरीन फातिमा रिजवी ने असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट अनम बाबर के हमरा
जश्न आजादी का केक काटा। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी 78वां यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाया गया, जिसमें अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद बनशौला भट्ट, चौधरी फैसल इकराम और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने जिना हॉल पर यौम आज़ादी परचम कुशाई की रस्म अदा की और दूसरी जानिब वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़रीन फातिमा रिजवी ने स्टेट कमिश्नर सियालकोट अनम बाबर के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा और परचम कुशाई की, जबकि पुलिस और सिविल डिफेंस और रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआएं भी की। इस तरह की ट्रेडिशनल हर साल की तरह जो है 14 अगस्त बहुत जोश व खरोश से मनाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे भी बहुत ही जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। उस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ही हर जगह पे ये जो फंक्शंस अरेंज करते हैं उसमें तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और तमाम डिपार्टमेंट्स ने जो है वो भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और आज भी उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया है। और 14 अगस्त के हवाले से पैगाम यही है कि इंशाअल्लाह हम अपनी माजी की गलतियों को जो है वो दुरुस्त करके और सही सम्मत में अपना जो है वो रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला एंड में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो कामयाब व कामरान करे। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात जोरों शोर से जारी है। यहाँ पे सब्ज़ हलाली परचम को लहराया गया। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ जीसी यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी में भी सब्ज़ हलाली परचम की लहराने की तकरीबात जारी है। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी सियालकोट। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। ननकाना साहिब में मरकजी तकरीब जिम्नेजियम हॉल में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद ने की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साद अजीज, मेंबरान कौमी असम्बली डॉक्टर शजरा मनसब अली खान, मेंबरान सूबाई असम्बली राना महमूद अरशद, मेयर काशिफ रंग इलाही परियार ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। केक काटने की तकरीब में सिख रहनुमाओं समेत सिख बच्चों ने भी शिरकत की। सिख कम्युनिटी की तरफ से हाथों में कौमी परचम उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौका पर सिख कम्युनिटी के रहनुमा सरदार सरजीत सिंह ने कहा कि कौमी परचम में सब्ज़ रंग के साथ साथ सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ साथ सिख कम्युनिटी को भी 77वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब में भी सिख कम्युनिटी ने शिरकत की। सिख कम्युनिटी ने कहा कि हमारा पाकिस्तान के साथ लाजवाल मोहब्बत का ये ताल्लुक इसी तरह कायम रहेगा। शेख मोहम्मदन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, ननकाना साहिब। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के हवाले से हवेली लखा में भी सब्ज़ हलाली परचम, झंडियों और मलबूसात के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े खरीदारी करने में मसरूफ दिखाई दिए। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे हवेली लखा से शाहिद सईद वट्टू। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के सिलसिला में मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवाह में भी सब्ज़ हिलाली परचमों, झंडियों और मलबूसात के स्टॉल सजाए गए हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के नवाई इलाका हैड सुलेमान की पर। यहाँ पर भी बच्चे, बड़े और बुजुर्ग यौम आज़ादी के हवाला से खरीदारी करने में मसरूफ़ हैं। तो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। जी बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन, आप इधर क्या कर रहे हैं? मैं झंडा लेने आया हूँ। 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। वतन से मोहब्बत एक फितरी अमल है और ये वतन से मोहब्बत का जज्बा बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों में यकसा पाया जाता है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हवेली लखा, पाकिस्तान जिंदाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।